हेमंत सोरेन झारखंड में पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर आपको दे दें, उनको ढूंढा जा रहा था। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां थे? बड़े बड़े पोस्टर्स लग गए थे कि गुमशुदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बीजेपी खूब कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन अब बड़ी खबर, लंबी आंख मिचौली के बाद करीब 40 घंटे से ज्यादा बल्कि समय हो गया था और आखिरकार रांची पहुंच गए। और थोड़ी देर पहले उनकी जो तस्वीरें सामने आई, जिसमें हाथ वेव करते हुए नजर आए, और जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भी रांची पहुंचने लगे हैं। और ये वो तस्वीरें जब वो पहुंचे हैं, ये वो तस्वीरें, मुख्यमंत्री हाथ हिलाते हुए मीडिया के कैमरों की तरफ उन्होंने अपना हाथ हिलाया और उसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ गया। आखिरकार चूंकि ईडी उनको ढूंढ रहे हैं और उनका अभी तक कुछ अता पता था नहीं, पोस्टर्स लग रहे थे, बीजेपी के नेता अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे थे, लेकिन इस बीच में 40 घंटे के बाद रांची वापस लौटे मुख्यमंत्री। और ये वो तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ढूंढा जा रहा था। नौकरी के बदले जमीन घोटाला का मामला, इस मामले में आरोप यह है कि फर्जी डीड के जरिए, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए जमीन खरीदे गई। सत्यजीत हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सत्यजीत, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब रांची में है, क्या क्या उनके कार्यक्रम होने वाले हैं? पहला वेव तो नजर आ गया उनका। सत्यजीत, आवाज अगर आपको मिल रही हो तो बताएं कि आप क्या होगा आगे। यार कि सब कुछ ठीक बिल्कुल मिल रही है शाहिद, आपकी आवाज मिल रही है। हेलो हेलो, आवाज मिल रही है। हेलो जी जी सत्यजीत बताएं। शाहिद आप सुन पा रहे हैं हमको? जी 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 सत्यजीत, आवाज आ रही है आपकी। देखिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर देखिए ये हेमंत सोरेन का आवास, मुख्यमंत्री आवास। इसी रास्ते से वो अंदर गए, इस गेट से। पहला जो फ्रंट गेट है उसको उन्होंने यूज नहीं किया। जैसे ही वो घर से निकले फ्रंट गेट से, जैसे ही उनका कैवलकेड निकला और अंदर के तरफ यहाँ दूसरा जहाँ से वो निकलता है नॉर्मली, वहाँ घुसा, उसी वक्त ये तय हो गया था कि सीएम यहाँ पहुंच चुके हैं। लेकिन कोई जो है बोलने को तैयार नहीं था, टाइट लिप था। दूसरा इंडिकेशन ये था कि जब सर्किट हाउस में विधायकों को जुटने के लिए कहा गया था, वहां से विधायक और मंत्री निकलकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचने लगे। उसके बाद अचानक से जैसी उनकी गाड़ियां लगी थी, वो निकलते हैं और हाथ हिलाते हुए अंदर घुसते हैं, ये मैसेज देने की कोशिश कि ऑल इज वेल, सब ठीक ठाक है। लेकिन एक बात बता दें कि आपको यहाँ ये जो इस बार अभी जो विधायकों की बैठक चल रही है मुख्यमंत्री आवास के नीचे, आवास में, बिल्कुल बिल्कुल यही कि अब जो सिचुएशन यहाँ पे हुआ है उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। ईडी ने ये कहा कि फ्रेश इनपुट के आधार पे वहाँ रेड किया गया था शांति निकेतन में। उनके पास कुछ इनपुट्स थे, उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन थे, उसके आधार पे रेड किया गया। वहाँ से कैश की बरामदगी होती है, उसके अलावा जो है BMW कार ले जाती है एजेंसी, और साथ ही साथ जो कैश है इसके अलावा कुछ रिट्रीव किया जाता है डॉक्यूमेंट्स। तो उसके बाद लगातार जो है वो अनडिस्क्लोज लोकेशन पे थे। यहाँ पे हाय तौबा मच जाता है। राज्यपाल कहते हैं कि हमको भी उतना ही इंतजार है जितना बाकी लोगों को इंतजार है। तो सत्यजीत, ये आप बताइए कि क्या हम अंदाजा ये लगाएं कि हेमंत सोरेन को ये लग रहा था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसी वजह से वो गायब थे, न दिल्ली मिले न रांची मिले और अब लौटे हैं? और एक बात और, जो उनके ऑफिस की तरफ से ये कहा गया था कि वो आ जाएंगे, एक आधिकारिक स्टेटमेंट, एक पत्र लिख दिया गया था ईडी को, उस बारे में कोई और जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए 31 तारीख को, जब 27 तारीख को उनको 10वां सम्मन दिया गया, तब ईडी ने साफ तौर से कहा था कि 2 दिनों के अंदर सीएम बताएं कि वो आएंगे या फिर हम वहां पहुंचे उनसे सवाल जवाब करने और उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने। जब 20 तारीख को पूछताछ हुई थी, उसी वक्त उनको कह दिया गया था कि 1 या 2 सिटिंग और रिक्वायर्ड हो सकती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए थे। लेकिन उसके बाद जब 9वां सम्मन जाता है तो मुख्यमंत्री की तरफ से यह जवाब जाता है कि उनका कार्यक्रम व्यस्त है। 1 और 2 को पार्टी का फाउंडेशन डे है, 9 तारीख से बजट सेशन शुरू हो रहा है, लगातार वो व्यस्त है मार्च तक। उसके बाद ईडी ने एक स्ट्रांग लेटर दिया कि आप बताएं 2 दिनों के अंदर जगह, समय और वक्त और वेन्यू कि आप अच्छा सत्यजीत, ये बताइए कि इस बात में कितना दम और इस बात की कितनी संभावना कि अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार कर लेगी? देखिए, तमाम संभावनाओं को यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए ही बैठक को बुलाया गया है और कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर्ड फील कर रहे हैं और इसी के लिए यहाँ पे विधायकों को बुलाया गया है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। क्या इसका कोई वे आउट हो सकता है? इससे पहले कोई एक्सट्रीम एक्शन ईडी की तरफ से आए? ये तो मुख्यमंत्री, उनके विधायक, उनकी सरकार कर रही है।
इस बात की कितनी संभावना है? ईडी के एक्शन को देखकर, दिल्ली वाले घर पर छापा, कैश बरामदगी, लगातार 9 सम्मन, इन सब को देखते हुए इस बात की कितनी संभावना है कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो जाएंगे? देखिए, ये कहना मुश्किल है, लेकिन उनको भी आशंका है कि कहीं इस तरह का कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकता है, और एक बार उस तरह की कार्रवाई हुई तो उनके हाथ से चीजें निकल जाएंगी। तो उसके पहले ही सब कुछ सेटल कर ले, उसके पहले ही सब कुछ सॉर्ट आउट कर ले, इसीलिए यह बैठक बुलाया गया। यहाँ ये एक्सप्लोर किया जा सकता है, डिस्कशन हो सकता है कि क्या कोई आवश्यकता है चेंज ऑफ गार्ड की, किस तरह से यहाँ पे सत्यजीत ये बताइए कि जैसे पिछले दिनों एक खबर आई थी कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, क्या विकल्प, क्या ऑप्शन इस समय हेमंत सोरेन के पास हैं? देखिए, आपने जो नाम लिया वो स्वाभाविक विकल्प है, इसलिए कि जो भी रीजनल पार्टीज होती है वो हेल्म्स ऑफ अफेयर्स यानी रिंस ऑफ पावर को अपने हाथ में रखना चाहती है। 2009 में झारखंड में ये एक बार दिख चुका है, जब शिबू सोरेन उपचुनाव हार गए थे और फुल मेजोरिटी था यूपीए गठबंधन के पास, फिर भी कोई दूसरा विकल्प को उन्होंने पावर ट्रांसफर नहीं किया। तो ये उससे जो है समझा जा रहा है कि अगर किसी के ऊपर वो कन्फाइड कर सकते हैं, किसी के ऊपर वो भरोसा जता सकते हैं, तो वो स्वाभाविक नाम कल्पना सोरेन हो सकता है। और इसके लिए रणनीति के तहत जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक सीट भी खाली करवाई गई थी जो कि जनरल सीट है, गांडे विधानसभा सीट जो है वो खाली करवाई गई थी, और वो उसको खाली अगर 29 दिसंबर को हुआ है, और अगर इस तरह का कोई परिस्थिति होती है तो उस पर चुनाव जो है वहां लड़वाया जा सकता है। ये एक स्वाभाविक विकल्प है। और अंदर से भी जो खबर आई थी जेएमएम कैंप से कि कोई नॉन एमएलए को ही चांस दिया जा सकता है, इसलिए ही तो एक सीट खाली करवाई गई है। तो ये तमाम विकल्प, रुकिए आप कुछ देर हमारे साथ, हम और बात आपसे करेंगे। मनीष पांडे हमारी संवाददाता हमारे साथ है। मनीष, कल लगातार 2 बार ईडी की टीम ने दिल्ली वाले घर पर छापा मारा, इस बात की कितनी संभावना कि हेमंत सोरेन को अब ईडी गिरफ्तार कर सकती है? मनीष जी सईद, अगर इसके बारे में बात करें तो ईडी सूत्रों का कहना है कि उनके पास में इतने सबूत मौजूद हैं जिसके आधार पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। और ईडी के सूत्रों का यह भी कहना है कि सिर्फ एक मामला नहीं, सिर्फ जमीन घोटाले का मामला नहीं है, बल्कि 2 और मामले हैं। वो इलीगल माइनिंग का मामला हो या फिर कोल माइनिंग का मामला हो, तीनों ही मामलों में अभी तक ईडी ने जिन लोगों के बयान दर्ज किए हुए हैं, जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं और जो बेनामी संपत्ति से जुड़े हुए मामले हैं, इन सभी में अगर बात किया जाए तो ईडी का ये कहना है कि साफ तौर पे उनके पास में इतने ठोस सबूत मौजूद हैं जिसके आधार पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कभी भी की जा सकती है। फिलहाल के लिए ईडी का ये कहना है कि वो एक मौका देना चाहते हैं हेमंत सोरेन को, ताकि उनसे पूछताछ की जाए। पूछताछ के बाद में उनको एक मौका दिया जाए कि वो अपनी बात को रख पाए कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है कि नहीं है, और उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो सही जो आपने सवाल किया गया था, ये कितनी संभावना है, मेरे सूत्रों का ये कहना है कि बहुत ही प्रबल संभावना है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। सही। और हमारे साथ सत्यजीत भी लगातार मौजूद हैं। सत्यजीत, ये भी जानकारी मिल रही है हेमंत सोरेन ने विधायकों के साथ मुलाकात भी की, एक बैठक भी हुई है, आते ही एक्शन में है वो? बिल्कुल, आते ही एक्शन में हाथ हिलाकर वेव कर ये बताने की कोशिश भी की कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ वो सेटल कर देंगे। इससे पहले ईडी कोई बड़ा एक्शन ले, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ईडी के पास सब्सटेंस है, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स है, तो कोई एक्सट्रीम एक्शन उनके खिलाफ हो सकता है। तो उसके पहले जब एक बार एक्शन हो जाएगा, चीजें उनके हाथ से निकल सकती है, उसके पहले वो सब कुछ सेटल करना चाहते हैं। सब कुछ जो है वो यहाँ पे स्मूथ कर देना चाहते हैं कि क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कैसे जो है एक्ट किया जाए। जो सिचुएशन है, गिवन सिचुएशन, जिस तरह से राज्यपाल ने यहाँ तलब किया, उसके बाद जो है जिस तरह से उनके ऊपर वहाँ पे ईडी का रेड हुआ, सीजर हुआ, तो ऐसे परिस्थिति में क्या संभावनाएं हो सकती है?